हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम फिर से एक बार इस चार्ट एनालिसिस सीरीज में एक नए चार्ट को हम यहाँ पे एज पर प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे। ओके, तो इस सीरीज में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे डिफरेंट टाइप्स के चार्ट को हम प्राइस एक्शन के बेस पे एनालिसिस कर सकते हैं। क्लियर? तो इसकी मदद से आपको पता चलेगा कि प्राइस एक्शन क्या है। ओके, फिर चार्ट को कैसे प्रॉपर तरीके से रीड किया जाता है। देन आफ्टर आपको ये भी पता चलेगा कि प्राइस एक्शन में मेन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिस पर हमें फोकस करना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि कहाँ पे मुझे एक रीजन के साथ एंट्री प्लान करनी है। ओके, कहाँ पे मुझे एक रीजन के साथ स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। देन आफ्टर कहाँ पे मैं एक रीजन के साथ टारगेट डिसाइड कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइम फ्रेम में चार्ट को एनालिसिस करने वाले हैं। क्लियर? तो इस वीडियो की मदद से आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपने प्रॉफिट को और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हो। देन आफ्टर आप कैसे अपने रिस्क को, मतलब कि जो आपने स्टॉप लॉस डिसाइड किया है उसको कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हो। इसका मतलब कि आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके कैसे एक प्रॉपर ट्रेंड को कंटिन्यू करके आप अच्छी तरीके से प्रॉफिट बना सकते हो। क्लियर? तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे ताकि आपको पूरा आइडिया है कि किस तरीके से प्राइस एक्शन का मुझे यहाँ पे यूज़ करना चाहिए और इसकी मदद से कैसे मुझे एक बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं एज कम्पेयर टू इंडिकेटर यूज। क्लियर? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, लास्ट में ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में निफ्टी 50 इंडेक्स का यहाँ पे मैं एज अ चार्ट लेने वाला हूँ। क्लियर? तो ये चार्ट है 16 दिसंबर 2024 का। क्लियर? तो यहाँ पे मैं दो टाइम फ्रेम का यूज़ करने वाला हूँ। फर्स्ट है 4 मिनट टाइम फ्रेम, देन आफ्टर है 30 सेकंड टाइम फ्रेम। क्लियर? तो यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम का कहाँ पे हम यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो भी हम मेजर एनालिसिस करेंगे उसका हम यहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे, और यहाँ पे हम उसमें प्रॉपर रीजन के साथ एंट्री कहाँ पे बन रही है वो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, और कैसे स्टॉप लॉस डिसाइड किया जाता है वो भी मैं यहाँ पे आपको लास्ट में एक एग्जाम्पल दे के बताऊंगा। क्लियर? वो मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली ही बताऊंगा। ओके, देन आफ्टर टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं उसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम में इस चार्ट को क्लियर तरीके से सेट कर देते हैं, और यहाँ पे हम ये वाला चार्ट जब भी एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन चाहिए। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, तो देखिए 16 दिसंबर से पहले जो भी पास्ट रिकॉर्ड है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा। क्यों एनालाइज करना है? क्योंकि उसी से ही हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मिलने वाला है। तो चलिए इसके प्रीवियस डेटा को हम पहले एनालाइज करते हैं, देन आफ्टर हम इस चार्ट को एनालाइज करेंगे। क्लियर? तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए इसका प्रीवियस डेटा में रिकॉर्ड ये रहा 13 दिसंबर का। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट हमें चेक करना है कि यहाँ पे मार्केट कहाँ पे ओपन हुई थी। तो देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि स्लाइटली मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। क्लियर? तो यहाँ पे कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई गैप डाउन ओपनिंग नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हमें क्या चेक करना है, तो देखिए उसके प्रोसेस है, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बता देता हूँ। चलिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ओके, चलिए यहाँ पे फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे भी प्रैक्टिकल बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि किस चेक शीट को हमें फॉलो करना है। अगर आपको ये नोट डाउन करनी है तो आप नोट डाउन कर दीजिए, जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि जब भी आप चार्ट को एनालाइज कर रहे हो या तो फिर आप लाइव मार्केट में जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तब आपको किस तरीके से चार्ट को देखना चाहिए, किस तरीके से उसको रीड करना चाहिए। क्लियर? वो आपको हेल्पफुल होगा। पहले आपको ट्रेंड को चेक करना है। क्लियर? उसके बाद आपको उसको कंफर्मेशन करना है, मतलब कि ट्रेंड कंफर्मेशन कहाँ से होगा, तो आपको ट्रेंड लाइन मार्क करनी होगी, या तो फिर कोई लेवल मार्क करना होगा। क्लियर? या तो फिर कोई जोन मार्क करना होगा। क्लियर? चलिए, देन आफ्टर आपको क्या करना है, इसके लिए आपको यहाँ पे पहले कैंडल स्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न डिफरेंट टाइप की होती है, कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न पे हमें ज़्यादा फोकस करना है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। क्लियर? इसके बाद देखिए आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम को यहाँ पे चेक करना होगा, मतलब कि जो आपने मेजर टाइम फ्रेम में जो एनालिसिस की थी उसको आपको लोअर टाइम फ्रेम पे
क्रॉस चेक करना होगा और वहां पे अपॉर्चुनिटी क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। और फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम जो भी माइनर टाइम फ्रेम है, मतलब कि यहाँ पे मैं 30 सेकंड टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, तो वहां पे जाके हम प्रॉपर रीजन के साथ एंट्री एंड स्टॉप लॉस डिफाइन करेंगे। देन आफ्टर हम दोबारा से 4 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करके वहां पे हम टारगेट डिसाइड करेंगे। क्लियर। तो ये पूरी प्रोसेस है ट्रेडिंग के लिए। क्लियर। तो चलिए इसको मैं वन बाय वन डिटेल में आपको बताता हूँ कि कैसे इसका यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है। चलिए तो फर्स्ट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मार्केट में 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड एंड थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड। क्लियर। आपको इनको अच्छी तरीके से कैसे आइडेंटिफाई करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डाउन ट्रेंड ले रहा हूँ। चलिए डाउन ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो देखिए सपोज कि यहाँ पे कोई प्राइस थी, फिर प्राइस यहाँ से यहाँ तक गिरी। क्लियर। इसके बाद क्या हुआ, उसका रिट्रेसमेंट आया। क्लियर। इसके बाद ये जो लो था उसके नीचे प्राइस ने एक नया लो लगाया, फिर अगेन एक रिट्रेसमेंट आया। क्लियर। तो ये क्या हो गया, एक रिट्रेसमेंट पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ 2 ही पॉइंट हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करते हुए एक लाइन मार्क कर दूंगा। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा, यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड लाइन मिल गई। ये कौन सी ट्रेंड लाइन है, ये डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है। क्लियर। क्योंकि प्राइस के ऊपर ये ट्रेंड लाइन है ना। चलिए इसके बाद जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे मूव करेगा तब तक बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। क्लियर। और जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाए, मतलब कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है, तो एट अ टाइम यहाँ पे समझ लेना है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है और अब मार्केट में अप ट्रेंड आने वाला है। सिंपल इज दैट। क्लियर। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे अप ट्रेंड के बारे में। तो यहाँ पे मैं लगे हाथ आपको अप ट्रेंड भी आइडेंटिफाई कैसे करना है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। क्लियर। समझिए कि यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था, फिर मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया, अगेन एक रिट्रेसमेंट जैसा डाउन ट्रेंड में था। फिर हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट पॉइंट को ट्रैक करना है जहाँ से प्राइस रिवर्स हुई थी और इस हाई के ऊपर एक नया हाई बनाया। तो फिर अगेन हमें उसी प्रोसेस को क्या करना है, फॉलो करना है, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में। क्लियर। तो यहाँ से अब आपको पता चल गया कि जैसे इस लाइन के ऊपर मार्केट चलता है तो वो क्या होगा, अप ट्रेंड। जैसे इस लाइन के नीचे मार्केट चला जाता है तो वो क्या हो जाएगा, डाउन ट्रेंड। क्लियर। तो चलिए ऐसा ही यहाँ पे हमें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने को मिल रहा है। क्लियर। तो ये क्या है, एक डाउन ट्रेंड है। चलिए मैं यहाँ पे पाथ टूल का आपको यूज करता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से क्लियरिटी मिले। ओके। यहाँ पे पाथ टूल मैंने कर दिया, फिर ये रहा लोअर लो, फिर ये छोटा सा रिट्रेसमेंट, फिर एक लो। क्लियर। ये हमें क्या दिखा रहा है, डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट्स कहाँ पे, आप समझिए, ये है डाउन ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट और ये है रिट्रेसमेंट पॉइंट। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ यही दोनों पॉइंट्स चाहिए। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। द आंसर इज यस। तो चलिए इन दोनों डॉट्स को हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे कैसे मार्क किया, यहाँ पे देखिए मैंने मैग्नेट टूल को ऑन किया, फिर मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को मार्क किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रॉपर ट्रेंड लाइन चाहिए, इसीलिए। क्लियर। चलिए तो देखिए जैसे कि मैंने बताया कि अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा, ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्या कर रही है, ब्रेकआउट कर रही है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका। चलिए अब हमें यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क करना है। किसका, तो सिंपल हमें इस ट्रेंड को ही पहले लेना है। ये एक पार्ट है, समझिए, ये एक फर्स्ट पार्ट है। वहां पे मुझे ये डाउन ट्रेंड मिला और इसका मुझे यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क करना है। तो मैं कैसे मार्क करूंगा, इसका ये जो हायर पॉइंट है, क्लियर, वो क्या हो गया, स्विंग हाई हो गया। और इसके बाद इसका ये जो लोअर पॉइंट है वो क्या हो गया, स्विंग लो हो गया। क्लियर। इससे मुझे पता चला कि इस जोन से बायर्स एक्टिव हो चुके थे, तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन हो गया। और यहाँ से मार्केट गिरा था तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हो गया। ओके। तो इस तरीके से आप सिंपल तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क कर सकते हो, लेकिन इसका यूज मैं आपको आगे बताऊंगा। क्लियर। अगेन आप यहाँ पे देखिए कि ये जोन तो हमने यहाँ से मार्क किया था। क्लियर। मार्केट ने यहाँ पे हमें क्या दिखाया, अप ट्रेंड दिखाया। चलिए तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो प्रोसेस हमने यहाँ पे अप्लाई की थी उसी प्रोसेस को दोबारा से यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट।
तो चलिए मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड दिखा, छोटा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखा, फिर मार्केट ने यहाँ पे अप ट्रेंड दिखाया, फिर मार्केट इस तरीके हायर हाई हाई लो के फॉर्म में अपर साइड जा रहा था। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट। तो इन्हीं दोनों डॉट्स को हमें क्या करना है, यहाँ पे कनेक्ट करना है। इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन चाहिए। तो अगेन हम यहाँ पे इस मैग्नेट टूल को ऑन करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट उन दोनों को हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो देखिए क्लियरली यहाँ पे पता चल गया कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट के बाद कहाँ पे टच किया, तो कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर मार्केट अपर डायरेक्शन में गया और ट्रेंड लाइन को अभी भी ब्रेक नहीं किया है, समझिए। तो ये क्या दिखा रहे हैं, टोटली यहाँ पे अप ट्रेंड दिखा रहा है हमें। ओके, अगेन यहाँ पे एक देखने की बात क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो हमने रेजिस्टेंस जोन मार्क किया था वहां पे क्या आया था, ब्रेकआउट आया था। तो समझिए जब भी किसी लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है उसके बाद क्या आता है, रिटेस्ट आता है। रिटेस्ट किसे कहते हैं, इस लेवल को जहां पे ब्रेकआउट किया उसी लेवल को प्राइस दोबारा से टच करता है, उसको रिटेस्ट कहते हैं। अदरवाइज प्राइस जब भी ब्रेकआउट होता है फिर इस लेवल के आसपास भी यहाँ पे रिटेस्ट ले सकते हैं। समझिए कि यहाँ पे अगर मार्केट इसके ऊपर है तो ये क्या हो गया, यहाँ पे बाइंग जोन हो गया, मतलब कि यहाँ पे बायर्स क्या है, रेडी है पैसा लगाने के लिए। क्लियर, लेकिन यहाँ पर बायर्स ज्यादा हो गए, समझिए। फॉर एग्जांपल बायर्स इस लेवल पे नहीं, इसके ऊपर लेवल पे यहाँ पे बायर्स ज्यादा हो गए, तो फिर मार्केट यहाँ पर भी रिटेस्ट ले सकता है, लेकिन रिटेस्ट लेता जरूर है। क्लियर, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कहाँ पे आया, तो इस वाले लेवल पे देखिए ये वाली कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर अप ट्रेंड अब खत्म और फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू। क्लियर, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दोबारा से इसके हायर पॉइंट को हमें यहाँ पे मार्क करना है। क्यों, क्योंकि अपर साइड यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था मार्केट ने, इसीलिए। क्लियर, तो ये उसका जो पिक पॉइंट है, समझिए ये इस ट्रेंड का यहाँ पे जो पिक पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, स्विंग हाई, और लोअर पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, स्विंग लो। ओके, चलिए और यहाँ पे एक बात भी आप देख लीजिए, इस लेवल का यहाँ पे क्या आया था, ब्रेकआउट आया था। चलिए ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे क्या आया, रिटेस्ट आया। ओके, चलिए फिर देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन बनाई थी। यस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रिटेस्ट आया था फिर यहाँ पे अप ट्रेंड नया शुरू हुआ, तो फिर यहाँ से शुरुआत, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट, अगेन यहाँ पे एक नया शुरुआत। तो ये क्या दिखा रहा है हमें, सेकंड यहाँ पे सेकेंडरी ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे दिखने को मिल रही है। क्लियर, तो हमें यहाँ पे क्या मार्क करना है, तो कि ये वाला लेवल। क्यों, क्योंकि ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया था, इस लेवल के बाद एक नया ट्रेंड शुरू हुआ था, इसलिए हमें इस लेवल को भी यहाँ पे क्या करना होगा, कंसीडर करना होगा। ओके, तो ऐसे ब्रेकआउट लेवल को भी हमें कैलकुलेशन में लेना है। ओके, चलिए तो इस तरीके से हमने प्रीवियस डेटा को यहाँ पे एनालाइज कर लिया और यहाँ पे कितने लेवल्स हमें मिल गए, तो देखिए रेजिस्टेंस, सपोर्ट जोन, अगेन रेजिस्टेंस जोन और अगेन रेजिस्टेंस जोन, मतलब कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन हमें ज्यादा देखने को मिले। क्लियर, तो इसका मतलब क्या है कि अपर साइड सेलर्स क्या है, कंट्रोल में कम है, मतलब कि पूरा खेल किसके पास है, बायर्स के पास है, क्योंकि वो बैक टू बैक रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे बायर्स ज्यादा एक्टिव है, ऐसा हमें प्रीवियस डेटा से जानने को मिला। ओके, चलिए अब हम जाते हैं करंट चार्ट पे। अब यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। चलिए कैंडल स्टिक पैटर्न, आपको कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न पे आपको यहाँ पे फोकस करना है वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। चलिए यहाँ पे दो ट्रेंड है, समझिए ये है कोई अप ट्रेंड और ये है कोई डाउन ट्रेंड। ओके, तो अप ट्रेंड में सिर्फ आपको दो ही कैंडल स्टिक पैटर्न पे फोकस करना है। फर्स्ट है हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न, सेकंड है ड्रैगन फ्लाई डोजी। क्लियर, इसके बाद डाउन ट्रेंड के लिए आपको दो ही कैंडल स्टिक पैटर्न पे फोकस करना है, शूटिंग स्टार एंड ग्रेवस्टोन डोजी। क्लियर, इन्हीं चारों कैंडल को आपको क्या करना है, याद रखना है, दूसरी कोई भी कैंडल को आपको याद नहीं रखना है। ओके, चलिए और एक मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जो है एक मॉडल जो यहाँ पे मैंने बनाया था, वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे बनाता हूँ पीपीएफ मॉडल बुलिश। क्लियर, एंड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बनाता हूँ मैं बियरिश पीपीएफ मॉडल। ओके, तो ये क्या है, समझिए कि यहाँ पे कोई फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैंडल है।
ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैंडल्स कौन सी है, फर्स्ट एंड थर्ड। समझिए कि थर्ड कैंडल क्या है, लाइव है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का जो हायर पॉइंट है उसके ऊपर थर्ड कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ट्रेंड अप साइड जाने वाला है, मतलब कि ये बुलिश पीपीएफ मॉडल है। लेकिन इन दोनों में एक खासियत है कि प्रॉपर लोकेशन पे ये मॉडल बनना चाहिए। ओके, चले उसी तरीके से आता है बियरिश पीपीएफ मॉडल। ये है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे थर्ड कैंडल क्या है, लाइव है, समझिए फॉर एग्जांपल, और फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बन गई है। तो इसका जो लोअर पॉइंट है इसके नीचे थर्ड कैंडल क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। तो ये क्या दिखा दिया है, बियरिश पीपीएफ मॉडल। क्लियर, चलिए इन्हीं चीज को आपको याद रखना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे करंट चार्ट पे। तो यहाँ पे अगेन हमें उसी प्रोसेस को दोबारा से फॉलो करना है। क्लियर, तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था, तो के यहाँ पे ओपन हुआ। चले प्रीवियस मार्केट तो के यहाँ पे ओपन हुआ। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिला, गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला। क्लियर, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो आप समझिए। ये जो लेवल था कल हमने जो मार्क किया था, ये पिक पॉइंट, क्लियर, रेजिस्टेंस जोन हमने जो मार्क किया था, उसके नीचे मार्केट ओपन होता है। जैसे ही यहाँ पे अपर साइड जाता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। और फर्स्ट कैंडल क्लोज कहाँ पे होती है, तो क्या यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे सेलर्स ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। क्लियर, यहाँ पे बायर्स क्या हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। ओके, अब आपको पता चल गया कि चार्ट को किस तरीके से रीड करना चाहिए। अंडरस्टैंड, चलिए तो यहाँ पे देखिए, ये जो फर्स्ट कैंडल थी वो यहाँ पे इस लेवल के नीचे तो बन रही है। फिर हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ट्रेंड चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट। तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता चल गया, लेकिन रिट्रेसमेंट पॉइंट कहाँ पे, वो हमें यहाँ पे अभी पता नहीं है, समझिए। तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम पाथ टूल का यूज करेंगे। तो देखिए मार्केट ने पहले लो लगाया, फिर कहाँ पे हाई लगाया, तो क्या यहाँ पे लगाया, किसके नीचे, तो क्या जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसके नीचे यहाँ पे हाई लगाया। फिर मार्केट यहाँ से नीचे की ओर गिरा। तो ये मुझे क्या दिखा रही है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखा रही है। ओके, तो ये क्या है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट और ये है रिट्रेसमेंट पॉइंट। तो हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए क्या चाहिए, सिंपल यही दोनों पॉइंट्स हमें चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आप लाइव मार्केट में ट्रेंड को पहले आइडेंटिफाई करके प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हो। लेकिन जब भी ट्रेंड लाइन मार्क करे तब आपको मैग्नेट टूल को क्या करना है, ऑन करना है। इसकी मदद से आपको एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मिलेगी। क्लियर, चलिए अब हम यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे पहले तो 4 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेंड मिल गया, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल मिल गया, फिर यहाँ पे हमें एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मिल गई। तो अब हमें क्या करना है, एंट्री एंड स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो अब हम यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि प्रॉपर रीजन के साथ एंट्री कैसे ली जाती है। क्लियर, तो यहाँ पे मैं कुछ बबल्स को पहले मार्क कर देता हूँ कि जो हमने यहाँ पे लेवल्स को ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए इसका हमने यूज किया था। क्लियर, जिससे पता चले कि मेजर ट्रेंड लाइन किस पॉइंट से हमने मार्क की थी। ओके, चलिए तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, फर्स्ट हमने यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि प्राइस ने यहाँ पे मैक्सिमम रिजेक्शन लिया था, मतलब कि यहाँ पे अपर साइड शैडो ज्यादा थी। क्लियर, ये फर्स्ट पॉइंट है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बियरिश सिग्नल मिल रहा है। चलिए सेकंड, ये रिट्रेसमेंट पॉइंट था, और सेकंड कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, उसी लेवल पे प्राइस रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो ये दोनों को आप कनेक्ट कीजिए, जहाँ पर ऑलरेडी सेलर्स एक्टिव है और मार्केट उसी जोन के अंदर जाता है और मार्केट वहीं से रिवर्स होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मार्केट गिरने के चांसेस ज्यादा हो गए, और बैक साइड यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, देखिए। और यहाँ पे एक और बात आप समझिए कि यहाँ पे क्लियर कट मुझे क्या दिख रहा है, एक शूटिंग स्टार दिख रहा है। देखिए 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे ये वाली कैंडल मुझे कौन सी दिख रही है, एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रही है। क्लियर, और यहाँ पे मुझे बियरिश पीपीएफ मॉडल भी दिख रहा है। देखिए ये जो फर्स्ट कैंडल थी और ये जो थर्ड कैंडल थी, वो फर्स्ट कैंडल के नीचे क्या हो रही है, क्लोज हो रही है। मतलब कि यहाँ पे मुझे बियरिश पीपीएफ मॉडल भी दिख रहा है। तो यहाँ पे अब मुझे श्योरिटी मिल गई कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाला है। क्लियर, तो इसका यूज करके अब हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो एक कंफर्मेशन कैंडल के बाद, मतलब कि इस वाली कैंडल पे भी हम एंट्री प्लान कर सकते थे, अदरवाइज
जैसे ही मुझे इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर शूटिंग स्टार दिखता तो वैसे हम यहाँ पर भी एक एंट्री प्लान कर सकते थे विथआउट हम यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट पॉइंट हमें मिला नहीं होता। तो जैसे ही 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हम फोकस करते हैं कि यहाँ पे जैसे ही शूटिंग स्टार दिखता है तो एट ए टाइम आप वहां पर भी एंट्री प्लान कर सकते थे। क्लियर? तो यहाँ पे कितने रीजन थे एंट्री के लिए? 2 रीजन थे। तो चलिए हम यहाँ पे इस कैंडल पे एंट्री प्लान करते हैं। कौन सी? ये बियरिश पीपीएफ मॉडल के बाद वाली कैंडल पे। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं इसको मार्क करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सपोज कि हमने एंट्री प्लान की होती तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा होता और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगता? तो देखिए यहाँ पे सिंपल लॉजिक है। जो बियरिश पीपीएफ मॉडल हमने यहाँ पे देखने को मिला फर्स्ट और थर्ड कैंडल का, उसका ये जो सेकंड कैंडल का हाई था ना, वही हमारा यहाँ पे एज ए स्टॉप लॉस काम करेगा। ये एक प्रॉपर स्टॉप लॉस बनेगा। क्लियर? चलिए तो इसके हाई का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान करते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना रखा मैंने? 7.45 पॉइंट का। क्लियर? चलिए अब हमने यहाँ पे प्रॉपर एंट्री एंड प्रॉपर स्टॉप लॉस विथ रीजन हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। अब हम बात करेंगे टारगेट के लिए। तो टारगेट के लिए कैसे हमें प्लान करना है? तो देखिए उसके लिए हमें पहले 4 मिनट टाइम फ्रेम को ओपन करना है। क्लियर? और यहाँ पे हमें समझना है कि कहाँ पे मैं एग्जिट लूंगा। तो देखिए मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुई है। समझिए कि यहाँ पे आप मैं एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चलिए सपोज कि कहाँ से आकाश में से कोई चीज क्या कर रही थी? गिर रही थी। तो वो कहाँ पे आके रुकेगी? जमीन पे आके रुकेगी ना। तो वैसे ही मार्केट यहाँ से गिर रहा है तो वो कहाँ पे आके रुकेगा? एक सपोर्ट लेवल के आसपास आके रुकेगा। मतलब कि ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट टारगेट कि मार्केट यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी रखता है। क्लियर? तो इस तरीके से हमें टारगेट को क्या करना है? सेट करना है। ओके, और सेकंड थिंग ये था जोन के हिसाब से, और इसको हमें क्रॉस चेक करना है लेवल टू ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे हमने ये ट्रेंड लाइन जो मार्क की थी वो हमने क्यों मार्क की थी? उसको हम क्रॉस चेक भी करेंगे। ये दोनों चीज एक ही डायरेक्शन में जानी चाहिए। अगर ये वाली चीज यहाँ से ब्रेकआउट हो जाती है तो हम यहाँ का वेट नहीं करेंगे कि मार्केट इस वाले लेवल तक कब पहुंचेगा। हम यही से ही एग्जिट मार देंगे। कब? जब ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाए। क्लियर? इन दोनों चीजों का यहाँ पे पैरेलल कंफर्मेशन होना जरूरी है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमने ये टारगेट T1 सेट कर लिया। ओके, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कितना रिवॉर्ड हमें मिल सकता था। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन कहाँ पे ब्रेक हो रही थी? तो देखिए इस वाले लेवल पे हमें टारगेट मिल रहा था, लेकिन इस वाले लेवल तक जब प्राइस आया था तब तक यहाँ पे कोई भी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं मिला। मतलब कि प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पे एग्जिट ले सकते थे। क्लियर? तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना बना? तो देखिए 7.45 पॉइंट का हमारा यहाँ पे क्या था? रिस्क था। ओके, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना मिला? तो देखिए 146.40। इतने पॉइंट हमें यहाँ पे इजीली मिल सकते थे। इस स्ट्रेटेजी के बेस पे सिंपल प्राइस एक्शन का यूज करके अच्छी तरीके से आप अगर चार्ट को रीड कर पाओगे तो आप ऐसे ही अपने प्रॉफिट को और भी ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। क्लियर? तो यहाँ पे हमने 30 सेकंड टाइम फ्रेम का किस तरीके से यूज किया? अपने स्टॉप लॉस को कम करने के लिए और एक प्रॉपर एंट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए। देन आफ्टर हमने 4 मिनट टाइम फ्रेम का किस तरीके से यूज किया? तो कहाँ पे मुझे एग्जिट लेनी है वो मुझे पता नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम का यूज किया। और यहाँ पे मैंने दोनों चीज को पैरेलल यहाँ पे क्रॉस चेक किया। एक थी ट्रेंड लाइन और एक था जोन। क्लियर? तो इस तरीके से हम सक्सेसफुली फर्स्ट ट्रेड ले सकते थे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो देखें प्राइस यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, फिर ऊपर की ओर मूव करता है, लेकिन यहाँ पे मुझे देखने को क्या मिल रहा है? तो देखिए यहाँ पे प्राइस एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन बना रहा था। देखिए यहाँ पे मैं इस पाथ को जैसे ही कनेक्ट करता हूँ तो देखिए ये लो लगा, ये हाई लगा, फिर अगेन लो, अगेन हाई। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? यहाँ पे मुझे एक सेकंड ट्रेंड लाइन दिख रही है। देखिए कैसे पता चला? तो देखिए ये जो रिट्रेसमेंट पॉइंट था वो एक एंगल पे यहाँ पे बन रहे थे। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पे जो सेलर्स थे उन्होंने इस ट्रेंड लाइन से मूव करके इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉलो कर दिया। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स पार्टिसिपेंट्स जब भी बढ़ जाते हैं तो ये मेन ट्रेंड लाइन होती है, उसके बाद यहाँ पे एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन बन जाती है जहाँ पे मैक्सिमम सेलर्स यहाँ पे क्या है? एक्टिव है मार्केट को गिराने के लिए। क्लियर? चलिए फिर मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता है। जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट बनाया था उसी लेवल पे प्राइस देखिए, इसको रिमूव कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है।
जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट बनाया था उसी लेवल पे प्राइस यहाँ पे सपोर्ट बनाता है। देखिए अगर किसी लेवल पे प्राइस फर्स्ट टाइम सपोर्ट बनाता है फिर उसी लेवल पे दोबारा से अगर सपोर्ट बनाता है तो वो सपोर्ट क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट, मतलब कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्लियर? वैसे ही होता है रेजिस्टेंस में। देखिए मार्केट जहां से गिरा था अगेन उसी लेवल से अगर मार्केट गिरता है तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे बायर सब एक्टिव हो रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे बायर सब कंट्रोल ले रहे हैं मार्केट में। ओके, तो देखिए यहाँ से मार्केट फिर ऊपर की ओर मूव करता है, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखा, फिर अगेन यहाँ पे एक हाई लगाता है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, एक ब्रेकआउट दिख रहा है। देखिए इस ट्रेंड लाइन का इस लेवल से क्या आ गया, ब्रेकआउट आ गया। लेकिन ब्रेकआउट से पहले कहाँ पे मार्केट ने बाइंग दिखाई, तो देखिए एक आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी। ओके, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी, फिर अगेन यहाँ पे हाई लगाया, फिर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट, फिर अगेन यहाँ पे एक हाई लगाया। तो ये मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे एक सेकंड रिट्रेसमेंट पॉइंट मिल गया। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया। तो इसकी मदद से हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी मार्क कर सकते हैं अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि देखिए यहाँ पे प्राइस इस लाइन को फॉलो कर रहा था। ओके, और इस लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ पे फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं रहा। फिर दोबारा से उस ट्रेंड लाइन को उसने टच किया, फिर फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ओके, और ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस क्या करता है, रिटेस्ट लेता है। कौन से लेवल पे, या तो फिर इस ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट लेता है, या तो फिर इस लेवल से थोड़ा ऊपर यहाँ पे जैसे ही बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, अगेन न्यू बायर्स, तब वो वहां से भी रिटेस्ट ले सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या हुआ, देखिए यहाँ से ब्रेकआउट, फिर इसी लेवल पे रिटेस्ट लिया। कौन सी ट्रेंड लाइन पे, इसी ट्रेंड लाइन पे। क्लियर? तो यहाँ पे फिर एंड में मार्केट क्लोज हो जाता है। ओके, तो आज हमने क्या बात की, तो देखिए किस तरीके से चार्ट को एनालिसिस करना चाहिए। आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से प्रॉपर प्राइस एक्शन का यूज करना चाहिए। विदाउट इंडिकेटर आप कितनी अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, इसके बारे में मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल देके भी आपको बताया कि कैसे आप मिनिमम रिस्क लेके आप मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हो सिंपल प्राइस एक्शन का यूज करके। यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर को हमने यूज नहीं किया। क्लियर? अगर आप इंडिकेटर का यूज करते हैं तो उसको आप एज ए सेकेंडरी कंफर्मेशन यूज कीजिए। क्लियर? क्यों? क्योंकि इंडिकेटर काम कहाँ से करता है वो आप एक बार सोचिए। इंडिकेटर कहाँ से काम करता है, तो वो यहाँ पे प्राइस एक्शन पे काम करता है। प्राइस एक्शन का जो डेटा होता है उसी को वो प्रोसेस करता है, और उसी प्रोसेस को वो आगे कंटिन्यू करता है और आपको यहाँ पे रिजल्ट देता है। तो फर्स्ट सिग्नल कहाँ पे मिलता है, आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन पे मिलेगा, लेकिन इंडिकेटर लेट सिग्नल देता है। अंडरस्टैंड? तो आई होप आपको आज को इस वीडियो से कुछ अच्छी खासी प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ लर्निंग मिली होगी। ओके, तो आज के इस एपिसोड में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाहिए, कैसे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क करना चाहिए, कैसे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मार्क करनी चाहिए। क्लियर? और कैसे एक प्रॉपर रीजन के साथ एंट्री प्लान करनी चाहिए। अगर आपको एंट्री में क्यों ले रहा हो वो आपको पता नहीं है तो आपको एंट्री वहां पे लेनी भी नहीं चाहिए। क्लियर? वो क्या हो जाएगी, वो एक गैम्बलिंग हो जाएगी। अगर आपको पता ही नहीं है कि मैं यहाँ पे क्यों ट्रेड कर रहा हूँ तो वहां पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। जहाँ पे आपको पता हो कि हाँ भैया मेरे को यहाँ पे एक रीजन मिला है कि यहाँ पे मुझे एंट्री लेनी चाहिए, तो ही आपको यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। क्लियर? और एंट्री लेने के बाद आपको फोकस कहाँ पे करना चाहिए, फर्स्ट टारगेट पे नहीं, पहले आपको अपने रिस्क पे फोकस करना चाहिए कि यहाँ पे मेरा मैक्सिमम लॉस कितना लेने के लिए मैं रेडी हूँ। क्लियर? उसके लिए आपको स्टॉप लॉस पहले डिसाइड करना है, उसके बाद बात आती है टारगेट की। ओके, तो इस तरीके से आप एक चेक सेट बना के एक प्रोसेस को फॉलो करके अगर आप अच्छी तरीके से चार्ट को एनालाइज करते हो तो आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। क्लियर? तो लास्ट में इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा, और जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे लाता रहूं। ओके, तो मिलते हैं अगले नए चार्ट एनालिसिस सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय।